हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पेरेंट्स वर्ल्ड। टॉयज बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। उनसे सिर्फ खेलते ही नहीं है बल्कि टॉयज जो है वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। अलग अलग टॉयज से बेबी का ब्रेन डेवलप्ड होता है, अलग अलग स्किल्स सीखने को मिलता है, मीन्स हाथ और आईज का कोऑर्डिनेशन। तो टॉयज जब हम परचेस करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम वही जानेंगे कि 1 से 3 साल के बच्चे के लिए टॉयज खरीदते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब भी हम टॉयज खरीदने जाते हैं तो टॉयज को चेक करना बहुत जरूरी है कि उसका जो पेंट है वो इजीली निकले नहीं, क्योंकि बच्चे टॉयज मुंह में लेते हैं या फिर नाखून से ये करेंगे। तो आप एक बार स्क्रैच करके जरूर चेक कीजिए कि वो उनका जो पेंट है वो इजीली निकले नहीं। और ये बात का भी जरूर ध्यान रखें कि जो पेंट है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और टॉय जो है वो लेड फ्री होना चाहिए। और ये सब आप कैसे जानेंगे? तो ये सारी चीजें जो होती है कि टॉयज को बनाने में क्या क्या यूज हुआ है टॉय के बॉक्स में या रैपर में लिखा होता है। तो आप पीछे बॉक्स के पीछे पढ़ के आप जान सकते हैं कि ये इसमें नॉन टॉक्सिक है या नहीं है, लेड फ्री है या नहीं है। नेक्स्ट है टॉय खरीदने टाइम आप ये जरूर चेक करें कि टॉय इजीली टूटे ना, या फिर जब बच्चे उसे दांत से चबाए तो वो इजीली ब्रेक ना हो जाए। नेक्स्ट है टॉय जब भी खरीदे तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो टॉय का डायमीटर है वो 1.5 इंच से कम ना हो, क्योंकि अगर वो उससे कम रहेगा तो वो इजीली बेबी के मुंह में जा सकता है और वो चोक होने का चांसेस है। बेबी क्या होता है कि वो कुछ भी देखता है, बॉटल का कैप ढक्कन हो गया या फिर मार्बल्स हो गया या फिर कुछ भी राउंड शेप का, तो वो सीधे मुंह में लेने का कोशिश करेंगे। तो बेबी का कोई भी खिलौना, कोई भी टॉयज अगर उस शेप का है तो ये जरूर ध्यान रखिए कि 1.75 इंच से कम का नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा का हो सकता है मगर उससे कम का नहीं होना चाहिए, वरना वो बेबी के मुंह में चला जाए। नेक्स्ट है आप बेबी के लिए वैसे टॉयज ना लें जिसमें स्ट्रिंग होता है या फिर रिबन हो, स्प्रिंग हो या कॉर्ड हो। वो सब का जो लेंथ है वो 6 इंच से ज्यादा ना हो। कम होगा चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होने से चांसेस है कि बच्चे उससे अपने नेक में राउंड करके फंसा सकते हैं, ये बहुत डेंजरस है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा रिबन जैसा लंबा चीज दे रहे हैं बच्चे को खेलने के लिए या बच्चे किसी भी चीज से खेल रहे हैं तो उसका जो लेंथ है वो 6 इंच से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप हमेशा बच्चे के जो टॉयज है उसे चेक करते रहिए कि कहीं वो टूट तो नहीं गए हैं या फिर किसी में शार्प एजेस तो नहीं आ गया है। और अगर ऐसा आपको कोई भी टॉयज मिलता है तो उन्हें रिप्लेस कर दे, या फिर अगर रिपेयर हो सकता है तो उसे रिपेयर कर दे। नेक्स्ट है जब भी आप कोई टॉय लेते हैं टोडलर्स के लिए जो कि बैटरी से चलता है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो बैटरी का कैप है वो बहुत फुल्ली तरीके से, मीन्स अच्छे तरीके से सिक्योर हो, वो इजिली निकले नहीं। जैसे नॉर्मली बैटरी का जो कैप होता है वो इजिली निकल जाता है, लेकिन बच्चे का जो टॉयज में लगा हुआ रहता है वो स्क्रू से टाइट किया हुआ रहता है, वो भी आप ध्यान देते रहिएगा। वरना क्या है, बैटरी से बेबी का स्किन बर्न हो सकता है और अगर वो मुंह में लेंगे तो सफोकेशन होने का भी चांसेस है। तो ये सब डेंजर को ध्यान में रखते हुए ये जरूर चेक कीजिए कि बैटरी का जो कैप है वो फुल्ली तरीके से सिक्योर है। नेक्स्ट कि आपको ये ध्यान रखना है कि बेबी को कभी भी फूटा हुआ बलून या फिर बिना फुला हुआ, मतलब जो बलून अभी तक यूज नहीं हुआ है, जो हम लोग ने अभी तक फुलाया नहीं है, वो सब बेबी के पास नहीं पहुंचना चाहिए खेलने के लिए। अगर आपको अपने बेबी को बलून देना है खेलने के लिए तो हमेशा उसे फुला करके ही दे। फटा हुआ बलून या फिर अनयूज्ड बलून कभी भी बेबी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सीधे अपने मुंह में लेके जाएंगे और उसे चबाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आप वैसे टॉयज बिल्कुल भी ना ले अपने बेबी के लिए, टोडलर्स के लिए, जिसमें छोटे छोटे व्हील्स हो या फिर छोटे बॉल्स हो, क्योंकि क्या है कि फिर वो बच्चे सीधे अपने मुंह में लेके जाएंगे। आप बड़े बड़े चीज और कलरफुल चीज जो होते हैं, ब्राइट कलर के बॉल देना है तो आप बड़े बड़े जो बॉल आते हैं वो दे सकते हैं, या फिर इतने बड़े स्पॉन्ज वाले बॉल आते हैं आप वो दे सकते हैं बेबी को। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि बेबी का टॉयज हमेशा साफ होना चाहिए। मीन्स अगर बेबी अपने टॉय को बाहर लेके जाता है या फिर मिट्टी में, जमीन में गिरा है तो वो गंदा हो जाता है। तो डेली बेबी का जो टॉय है उसे साफ करके ही बेबी को खेलने के लिए दे।
और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा कोई खिलौना जिससे बेबी आपका नहीं खेल रहा है और वो पड़ा हुआ है तो आप उसे हटा के अलग रख दीजिए, क्योंकि हो सकता है इससे पैर में लग के गिर जाए, कोई बड़े या बच्चे भी गिर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बच्चे को सिर्फ खिलौने देना नहीं, आपको वहां पे बैठ के देखना भी है कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं। इनको सुपरवाइज करने का बहुत जरूरी है। आप बच्चे को दिए हैं टॉयज खेलने के लिए तो उनके साथ बैठिए, जस्ट जरूरी नहीं है कि वहीं पे बैठना है, आप बस देखते रहिए, एक जगह से नोटिस करते रहिए कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते तो घर में कोई और है, दादा दादी हो सकते, नाना नानी हो सकते, कोई भी बैठ के बच्चे को सुपरवाइज कर सकते हैं। तो ये था आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल भी होगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा ये आज का वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कि अब मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।